हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल BYOP, दैट इज बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो। और आज है गाइस 14th जैन। कल सबने मार्केट में ब्लड बाथ तो देखा ही होगा, है ना। और आज का टॉपिक यही रहने वाला है कि भाई कैसे ऐसी सिचुएशंस में अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाए। हाउ शुड यू अप्रोच टुवर्ड्स योर पोर्टफोलियो। ठीक है। और सबसे पहले तो मतलब ऐसे डरना नहीं है कि भाई क्या करें, सब कुछ बेच के निकल जाएं, ये वो। देखते हैं क्या हो रहा है। भाई मेरा खुद का पोर्टफोलियो भैंस के 4.5% से नीचे था। अब ऐसे में भाई दुनिया बोलती है बाय द डिप, बाय द डिप। पैसा भी कहाँ से लेके आए, है नहीं बाय द डिप करने के लिए। बट ठीक है। आ, ये जो मेरा पोर्टफोलियो ये कल के बेसिस पे था। ये देखो कल के ये सारे जो आपको दिखेंगे डेली परसेंटेज चेंज, ये पूरा नेगेटिव में। और ओवरऑल 4.39% से मेरा पोर्टफोलियो डाउन था। और ऐसे में गाइस सबसे पहली जो चीज़ करनी चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि अपने आप को पता होना चाहिए कि हमारा पोर्टफोलियो में चल क्या रहा है। हमारे पोर्टफोलियो में कितने कैसे स्टॉक्स हैं, क्या कितना पोर्शन मिड कैप का है, कितना पोर्शन लार्ज कैप का है, कितना पोर्शन स्मॉल कैप का है, हमें ये सब पता होना चाहिए। और अकॉर्डिंगली फिर आप थोड़ा एक साउंड डिसीजन बना पाओगे कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है, कौन से स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है, जिनमें हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहती है ऐसे टाइम पे मार्केट में, जब इतनी ज़्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड आ रखा है, इतना ज़्यादा बेरिश मोमेंटम सा बन रखा है। तो ऐसे टाइम पे ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा आए ना आए, कब आए वाली बात रहती है। तो ऐसे टाइम पे आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो ऐसे स्टॉक्स में जो कि फंडामेंटली अच्छे हैं। ठीक है, जिनमें मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव सी है। ऐसे स्टॉक्स में हमें री इन्वेस्ट करना है। ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टॉक था गाइस वो था अडानी एंटरप्राइज। और ये देखो इस तरीके से आप अपना एक पोर्टफोलियो का टेम्परेचर चेक कर सकते हो कि भाई कितने लार्ज कैप है, कितने मिड कैप है, कितने स्मॉल कैप है। उस हिसाब से फिर आप फर्दर देख सकते हो कि भाई उन उन स्टॉक्स का पीई रेशो क्या है और इंडस्ट्री का पीई रेशो क्या है उन स्टॉक्स के, है ना। अब जो स्टॉक्स जैसे अडानी एंटरप्राइज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड है, तो इसे मैंने अपना एक डिसीजन लिया कि इसको मैं सेल कर दूंगा आज। ठीक है। दूसरा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ये मेरे को आईपीओ में अलॉट हुआ था, और भी होते रहे। आ, तो इसको अभी मैं होल्ड करना चाह रहा हूँ। Q3 के रिजल्ट्स अभी आने ही वाले हैं। 27 जैन पहला रिजल्ट होगा आईपीओ के बाद। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कैसे। और साथ के साथ अभी इसमें जो आईपीओ से 1500, ये क्या बोलते हैं, 3500 करोड़ के फ्रेश इशू हुए थे, उसमें से अभी 15 करोड़ का तो इन्होंने यूज भी नहीं किया था। ठीक है, ये ऐसे ही पड़े हुए थे। और ये अक्टूबर की कॉन कॉल में इन्होंने बोला था। ठीक है, तो देखते हैं वो अभी तक डिप्लॉय करे होंगे अगर, तो वो हमको रिजल्ट में ऑफ कोर्स उसका बेनिफिट दिखेगा कि कहाँ यूज किए हैं, और उसका फाइनल रिजल्ट है क्या एक्चुअल। ठीक है। निफ्टी बीस सिंपल ऐसे टाइम पे भाई, निफ्टी बीस कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। आपको अपने, अगर आपको ये पता लग गया कि भाई आपने कौन से आपके खराब स्टॉक्स हैं जो ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं और जो बहुत टाइम से नेगेटिव में ही हैं और वो नेगेटिव में ही जाए जा रहे हैं और आपको वो नहीं चाहिए, ऐसे स्टॉक्स बेच के सीधा सीधा कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई कहाँ पैसे इन्वेस्ट करें, निफ्टी बीस ले लो। सबसे बढ़िया, कोई इससे बेहतरीन कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि निफ्टी भी गिर रहा है ऐसे टाइम पे, और अभी निफ्टी का पी रेशो भी 21 के अराउंड आ चुका है। तो बहुत बढ़िया लेवल पे है। तो निफ्टी भी बहुत सही ऑप्शन। तीसरा है परसिस्टेंट सिस्टम गाइस। तो ये मैंने लिया था दिवाली मुहूर्त पे, मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे। दिवाली का परचेज है, इसको नेक्स्ट दिवाली तक का रखने का एक प्लान बना रखा है। तो ये जितने भी आपको येलो वाले दिख रहे हैं ना, ये सारे दिवाली के टाइम पे लिए थे, दिवाली परचेजेस हैं। तो इनको मैं अभी नहीं छेड़ूंगा। इनमें कुछ भी फंडामेंटल ऐसे कुछ चेंज नहीं हुआ है जिससे मेरे को इनको बेचना ही पड़े। हाँ, जो ये तीन स्टॉक्स हैं जो लार्ज कैप में है, रिलायंस, टाटा मोटर्स, टाटा पावर। टाटा मोटर्स और टाटा पावर मेरे पास काफी टाइम से हैं। रिलायंस मैंने थोड़ा टाइम पहले ही ऐड किया था। तो इन तीन स्टॉक्स में से मे बी मैं कुछ पैसा रिलायंस में और इन्वेस्ट करूं। बट अभी के लिए आई एम वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स। ठीक है।
बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। जब आते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही मैं इसमें री इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है। अच्छा, मेन जो स्टॉक के बारे में मेरे को बात करनी थी वो है वरुण बेवरेज लिमिटेड। ठीक है, ये भी कल 3.5-4% से गिरा था। इसमें मैंने री इन्वेस्ट करना है, बट अभी के लिए मैं थोड़ा रुका हुआ हूँ। क्या कमेंट्स है, क्यों रुका हुआ हूँ? होल्ड फॉर नाउ, विल डिप फर्दर आफ्टर Q3 रिजल्ट्स। तो ये मेरा प्रिडिक्शन है। ठीक है, आपको ये एकदम रिकमेंडेशन नहीं है कि आप भी होल्ड करो या आप सेल कर दो या आप परचेस कर लो अभी के अभी। बट ये मेरी प्रिडिक्शन है कि जो Q3 के रिजल्ट्स आएंगे वो प्रोबेबली बैड रहेंगे, क्योंकि जिस टाइप का इसका बिजनेस है वरुण बेवरेज का, पेप्सिको के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है। और ये पेप्सी रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं सारे। तो ठंड का टाइम था, ऑफ कोर्स इनका हर साल का। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। स्क्रीनर वेबसाइट पे आना और यहाँ पे लिखना VBL। ठीक है, ना एक चीज नोटिस करना अभी। हम्म, ये देखो, ये है क्वार्टरली रिजल्ट्स। ठीक है, हर साल इनका दिसंबर का जो रिजल्ट आता है, ठीक है, वो बहुत बेकार होता है। ठीक है, दिसंबर में 1734, उससे पहले सितंबर में कितना था? 2398। फिर दोबारा हम आगे चले, मार्च में बढ़ा, और जून इनका सुपर्ब रिजल्ट रहता है। जून सबसे ज्यादा, दिसंबर सबसे कम। ठीक है, दोबारा दिसंबर, देख रहे हो, सितंबर के बाद कम है। फिर यहाँ पे अगर हम दोबारा देखेंगे, 2600, उससे पहले सितंबर में इतना ज्यादा था, और जून में सुपर्ब रिटर्न रहता है 2023 के में, है ना। सिमिलरली जून 2024 का रिजल्ट वाज ऑसम। ठीक है, अभी मैं सितंबर का थोड़ा कम हुआ। अब दिसंबर का इनका बहुत ही बेकार रिजल्ट आने वाला है। तो ऐसा मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, गिविंग देयर पास सिचुएशन, काइंड ऑफ ये सिक्लिकलिटी सी पता लगती है। क्योंकि जैसा बिजनेस है, ऑफ कोर्स सेल्स कम होएगी, पेप्सी रिलेटेड प्रोडक्ट्स जिसमें भी ये डील करते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये रहा पेप्सिको फ्रेंचाइज्ड ब्रांड्स, पेप्सी, ट्रॉपिकाना, स्लाइस, एट हब, स्टिंग, कुरकुरे, एक्वाफिना, लिप्टन। तो ये सारी ड्रिंक्स ऑफ कोर्स ठंड में कम ही बिकेंगी, तो वो ही एक मे बी रीजन है। बट ये टोटल एक वाइल्ड गैस होने वाला है कि इनका जो दिसंबर का रिजल्ट है वो खराब ही आएगा। तब ये और थोड़ा स्टॉक और गिरेगा, थोड़ा और करेक्शन आएगी इस स्टॉक में, और तब मैं इस स्टॉक को परचेस कर लूंगा। ठीक है, थोड़ा और ले लेंगे, क्योंकि उसके बाद Q4 का जो रिजल्ट आएगा वो, प्लस जो Q1 का रिजल्ट आएगा वो दोनों बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें भाई, कंपनी के पास रिजर्व्स बहुत ही बढ़िया है व्हेन वी कंपेयर इट टू देयर बोरोइंग्स। ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ गए अगर हम, तो यहाँ पे एक सेकंड, सॉरी, बैलेंस शीट में, हाँ, रिजर्व्स हमको दिख रहे हैं 7,928। बोरोइंग्स है सिर्फ 6,700 की। मतलब ये अगर कंपनी चाहे अपने कल के कल ही सारे लोन्स चुका देगी, ये सारी बोरोइंग्स जीरो कर सकती है। तो इतने बढ़िया रिजर्व्स हैं। ठीक है, और कैश फ्लो पॉजिटिव बिजनेस है, प्लस कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। अगर हम इसका ईयरली ग्रोथ देखें तो ये देखो, 5,000, 7,000, 6,000, क्यों? कोविड ईयर था। ठीक है, फिर 8,000, 13, 16, अभी ये प्रेडिक्शन है कि भाई 18 होगा 2024 का, है ना। तो वही चीज है, जब इतना कंसिस्टेंटली ये कंपाउंड कर रहा है तो ऐसे बिजनेसेस कभी भी बेचने के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम री इन्वेस्ट करेंगे, बट थोड़ा रुक के। जोमेटो है भाई, जोमेटो अब जैसे कि अभी मैंने बोला कि भाई एकदम ही वाहियात वैल्यूएशन जिसे बोल सकते हैं। 295 का पी रेशो है, 47 इंडस्ट्री का पी है। बट मैं कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री का पी इसमें मेरे को इररेलेवेंट लग रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री का पी जिन कंपनीज के साथ कंपेयर किया जा रहा है वो कंपनीज एक सिर्फ प्लेटफॉर्म बिजनेस है, बट जोमेटो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म बिजनेस नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट ओनली अ प्लेटफॉर्म बिजनेस।
मैं अभी इसको होल्ड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरा डिसीजन है। आपको बेचना है आप बेच दो, क्योंकि हाँ भाई ये फेयर वैल्यूएशन है नहीं है, दिख रहा है मेरे को वो 295। बट जब से जोमेटो लॉन्च हुआ है तब से इसका पीई रेशो हाई ही है। इसके यहाँ 400, 450, 300, कम होते होते अभी ये 295 पे आया है ना। और ये जो इंडस्ट्री का पी है ये रेलेवेंस मेरे को बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि जो एक एक ही कंपनी है जो कि जोमेटो का सेम जैसा बिजनेस है, वो है स्विगी, जो अभी थोड़े टाइम पहले लिस्ट हुआ। अभी उसका पी रेशो भी नहीं पता लग रहा है। ठीक है, अभी तो इट्स टू अर्ली टू नो द पी रेशो, राइट। बट ये जो इंडस्ट्री पी ये कैलकुलेट की जा रही है इसके पीयर्स के साथ, उसमें प्लेटफॉर्म बिजनेस है जैसे कि हो गया इन्फो एज है, पेटीएम है, जस्ट डायल है, इन सब के बेसिस पे बताया जा रहा है कि 47 पी। तो मे बी इंडस्ट्री पी भी गलत हो सकता है थोड़ा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको होल्ड करना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई आगे होता क्या है। जस्ट क्यूरियस अबाउट इट। ठीक है, मैं ये इसमें और री इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट जितना है मैं उसको अभी होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है अपार इंडस्ट्रीज, एड मोर इफ फर्दर फॉल्स डाउन। इसमें मैं और ऐड करने वाला हूँ अपार इंडस्ट्रीज। भाई बहुत ही साउंड कंपनी, एकदम फंडामेंटली ऑसम। ये देखो, इंडस्ट्री पी 59, अपार का 48। तो ये ऐसी कंपनी है, इसमें री इन्वेस्ट कर लो। क्लोज टू 50 डेज मूविंग एवरेज है अभी। ठीक है। ये देखो गाइस, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है बंदा अपना। ठीक है ना। ये इसके ईयरली रिजल्ट्स हैं, ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एकदम बढ़िया ग्रोथ। ईपीएस में भी ग्रोथ है। ठीक है, रिजर्व्स चेक करेंगे, 4,000 रिजर्व्स, भाई 4,000 करोड़ के रिजर्व पड़े हैं। बोरोइंग नेग्लिजिबल एकदम, 500, 500 करोड़ की बोरोइंग। कैश भी बंदे के पास बतेरा पड़ा है। तो ऐसी कंपनी क्यों छोड़नी है, हैं? इसका आप चार्ट देखो, मैक्सिमम चार्ट देखो एक बार। ये देखो, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। ऐसी ही कंपनीज बढ़िया लगती हैं, इनका चार्ट ऐसा हो, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, धीरे धीरे जाए, धीरे धीरे, कोई दिक्कत, जा रहा है। ठीक है भाई, हो गया अपार इंडस्ट्रीज का। भाई बिगेस्ट मिस्टेक मेरी जिंदगी की कि भाई मैंने अडानी टोटल गैस लिया था। होता है गाइस, फोमो होता है थोड़ा बहुत, मार्केट में देखते हैं हाँ भाई ये कंपनी बढ़ रही है, एकदम बढ़ रही है, 10-10% बढ़ रहा है डेली, ले लिया था, गलती कर दी थी। बट अब और नहीं, इसे मैं आज ही बेचूंगा। रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ आप भी बेचो। पहली बात तो ऐसी कंपनीज में आपको एंटर ही नहीं करना चाहिए, जो गलती मैंने करी वो आप ना करें। 106 का इसका पीई है। ठीक है, डजेंट मेक एनी सेंस। तो इसको अब मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि रीजन एक ये भी है कि 36% से डाउन है। और अपने लॉसेस को भी बुक करना सीखो। ठीक है, हर टाइम ऐसे नहीं होता कि अपने लॉस हुआ है एवरेज ही करते जा रहे हैं, एवरेज ही करते जा रहे हैं। अरे अगर कंपनी के फंडामेंटल्स ही खराब पड़े हैं तो उसमें आप एवरेज करके भी क्या ही कर लोगे ना। ठीक है, कंपनीज ऐसी सिलेक्ट करनी है भाई जिनके फंडामेंटल्स बढ़िया हो। ठीक है, प्रोमोटर्स बढ़िया हो, केसेस उन पे कम लग रहे हो, ज्यादा लाइमलाइट में ना आ रहे हो, अपना बढ़िया चिल करके कंपनी बढ़ रही है, ऐसी कंपनीज ढूंढनी है अपने को। ठीक है, तो ये जो गलती की थी इसको सुधारने के लिए आज मैं इसको बेच दूंगा। 36% से डाउन है, अब सोचो इसको 36% ये रिकवर करने के लिए इसको क्लोज टू 70% कम से कम इसको बढ़ना पड़ेगा, तब जाके कहीं मैं ब्रेक इवन पे आऊंगा इस स्टॉक में। तो फायदा नहीं है। अच्छा यार, एक स्टॉक है ये, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। फंडामेंटली बढ़िया लग रहा है, सब कुछ सही लग रहा है, बट काफी टाइम से मैंने होल्ड भी किया हुआ है, लाइक मोर देन अ ईयर। बट ये अभी अपने को प्रॉफिट नहीं दिया इसने अभी तक, 29% डाउन पे है। कंफ्यूज हूँ, थोड़ी और रिसर्च कर रहा हूँ इस पे। मेरे को कुछ भी इस पे मिलता है कि ये क्यों डाउन है, तो मैं देख के बताता हूँ, क्योंकि मैंने सारे फोरम्स वगैरह भी चेक करे, बट ऐसा कुछ ऐसा सच मेरे को मिला नहीं यहाँ पे भी कि क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से डाउन है। इसका कासा रेशो इतना अच्छा इंप्रूव हो रखा है। ठीक है, बाकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस भी अच्छी दिखा रहा है।
बट ओवरऑल गिर ही रहा है ये स्टॉक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इस पे भी कंफ्यूज हूँ अभी, पता नहीं लग रहा है मेरे को इस पे क्या करना चाहिए। देखता हूँ, थोड़ी और रिसर्च करता हूँ, कुछ और पता लगता है मे बी तब मैं एक बेटर डिसीजन ले पाऊंगा। बट हाँ, ये स्टॉक भी काफी डाउन है, प्रोबेबली इसको मैं सेल ही करूंगा। प्रोबेबली आई विल एग्जिट दिस स्टॉक। ठीक है, बट देखते हैं, फाइनल चीज देखते हैं, क्या पता कुछ और मिल जाए, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हो इसमें। ठीक है, ये दिवाली परचेज हैं ये दोनों, तो इनको तो मैं अगली दिवाली तक रखने वाला हूँ बिना कुछ छेड़े। ठीक है भाई। अगला है ग्रेविटा। होल्ड, लेट इट करेक्ट मोर। बहुत टाइम से है मेरे पास, बहुत सबसे बढ़िया स्टॉक एक यही है मेरी पूरी पोर्टफोलियो में, जो 174 के रिटर्न्स पे है, अभी काफ़ी टाइम पहले से है ये मेरे पास। तो इसको अभी और करेक्ट होने देंगे, फिर मैं इसको थोड़ा और परचेज कर पाऊंगा। ठीक है, चीज़ देखो गाइस, इसका पी रेशो अभी है क्लोज टू 60, इंडस्ट्री पी है 22। यही है कि ऐसे टाइम पे, और इसका पी हमेशा से ही हाई ही रहा है, अगर आप पी देखोगे इसका हमेशा से ही हाई रहा है। तो बट अभी भी इतना गिर रहा है, तो काफी सही लग रहा है मेरे को। मतलब एंटर में भी कर सकते हो, आप करो ना करो आपके ऊपर है, बट अभी के लिए मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, एक स्टॉक लिया था गाइस मैंने, आईजीएल। ये भी थोड़ी आ, फोमो सा कह लो, सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं इसी के पीछे भाग रहे थे, आईजीएल हर जगह, आईजीएल आईजीएल आईजीएल। फिर भाई अचानक से एक आई गवर्नमेंट की न्यूज़ कि भाई सप्लाई बंद कर दी है चीपर गैस की, तो गिरा वैसे 40% से गिरा था। ठीक है, और फिर ये नवंबर के बाद से थोड़ा बहुत बढ़ने लगा है, मैं आपको एक, और अभी परसों ही आर्टिकल आया भी है इसका कि वापस से चालू भी कर दिया गवर्नमेंट ने। चीज देखो, द गवर्नमेंट हैज बूस्टेड द सप्लाई ऑफ चीपर गैस टू द सिटी गैस रिटेलर्स लाइक आईजीएल। ठीक है, partially reversing the cuts made in 2024 as per the company's regulatory filings. ये देखो, in October and November of the previous year, that is 2024, the government reduced the supply of APM gas to city gas retailers by up to 40% due to limited production। क्योंकि प्रोडक्शन थोड़ी लिमिटेड थी, तो भाई गवर्नमेंट ने उस टाइम इनको सप्लाई करना बंद कर दिया। ठीक है, और अब गवर्नमेंट आ रही है और बोल रही है कि ठीक है, अब हम चीप गैस वापस से प्रोवाइड करेंगे। तो एक तो ये सबसे बेकार चीज होती है, ये जो ये वाली कंपनीज होती है ना, जो गवर्नमेंट के डिसीजंस पे ज्यादा डिपेंडेंट रहती है। गवर्नमेंट कब क्या बोल दे, स्टॉक की वैसे कैसे तैसी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे स्टॉक्स में एंटर ना ही करें तो बढ़िया है। बट फोमो में एंटर कर लिया तो कर लिया, अब क्या ही कर सकते हैं अभी के लिए। अब ये परसों ही आर्टिकल आया है, इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। देख रहा हूँ थोड़ा बहुत भी अगर ये रिकवर होता है, फिर उसके बाद मैं इस स्टॉक से एग्जिट ले लूंगा। और जहाँ पे गवर्नमेंट का ज्यादा वो है ना, इंडल्जेंस, उन स्टॉक्स में थोड़ा अवॉइड करके ही चलेंगे। अब कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट, खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा। अब जैसे स्टॉक्स रहते हैं आपके, डिफेंस स्टॉक्स हो गए, रेलवे स्टॉक्स हो गए, वो अलग चीज है थोड़ी। क्या अलग चीज है उसमें भाई, गवर्नमेंट बजट में ही अनाउंस कर दे रही है कि हम इतना इतना बजट इनको असाइन करेंगे, फिर वहां से कॉन्ट्रैक्ट्स जीते जा रहे हैं बाय दीज कंपनीज, तो वो अलग चीज है। बट ऐसा कुछ डिसीजन जो गवर्नमेंट ले और डायरेक्टली इम्पैक्ट कर जाए कंपनी को, ये वाली चीजें थोड़ी कम अपने पोर्टफोलियो में चाहिए, है ना। और उसके बाद जो ये बाकी स्टॉक्स हैं, इनको भी मैंने ज्यादा देखा नहीं है कि इनके बारे में भी क्या करूँगा, अभी मेरे को टाइम उतना मिला नहीं है। तो बस यही थी आज की वीडियो। ठीक है। डरना नहीं यार, तुम लोग डरोगे मेरा क्या होगा, वैसे क्या, अभी ऐसे ही चल रहा हूँ भाई। 20% से डाउन था, आज मार्केट तो खुल गई है। थोड़ा बहुत हरा हरा देख के ठीक तो लग रहा है, पर क्या ही है, आज भी डे एंड तक डाउन जाएगा ये पोर्टफोलियो, मेरे को पता है। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और टेम्परेचर चेक करना ज़रूर अपने पोर्टफोलियो का, कौन सा स्टॉक बहुत ज़्यादा पी पे है, कौन सा बेच सकते हो, कौन सा बेच के आप किसी और पे री इन्वेस्ट कर सकते हो।
अच्छा, मैं कुछ जो री इन्वेस्ट करने वाला हूँ ना, वो एक तो भाई मैं निफ्टी बीज ले रहा हूँ थोड़े से, क्योंकि मेरे को भी अभी और कोई स्टॉक समझ नहीं आ रहे हैं कि किस पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा। आ, इसके अलावा एक जो मैंने स्टॉक देखा था जिस पे मैं री इन्वेस्ट करने वाला हूँ, वो है अपार इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये देख रहे हो इसकी वैल्यूएशन कितनी सही है अभी। 50 की पीई दिख रही है और 55 का इंडस्ट्री पीई है, और स्टॉक भी औसम है, अभी हमने देखा था, है ना। एक तो अपार इंडस्ट्रीज हो गया, एक निफ्टी बीज हो गए, और ये तीन को भी मैं छोड़ूंगा। वीबीएल पे मैं री इन्वेस्ट करूंगा, अभी नहीं, या तो रिजल्ट्स आने के बाद, जब ये और करेक्शन आएगी, मेरे को लगता है इसमें और करेक्शन आएगी, तो एक बारी जब और करेक्शन आ जाएगी तब इस पे री इन्वेस्ट करूंगा। बाकी अभी तो अपार इंडस्ट्रीज, निफ्टी बीज, एक अपना वीबीएल हो गया, ठीक है। और री इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आईटी कंपनीज भी बहुत सही चल रही हैं, जैसे कि एक ये है परसिस्टेंट सिस्टम, एक इकलौती यही आईटी कंपनी है मेरे अभी के लिए मेरे पोर्टफोलियो में, बट आई एम प्लानिंग टू बाय टीसीएस, न्यू एंट्री, आईटी सेक्टर बढ़िया कर रहा है ना। एक वही होल्ड का आज टीसीएस का चल क्या रहा है वैसे, देखें एक बारी। ओके ओके ओके, टीसीएस भी थोड़ा सा गिर रहा है पर सही है, देख लो ऐसे टाइम पे भी टीसीएस अपना मध्यम मध्यम है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ मैं आपको अभी टाटा बाय बाय करता हूँ, वीडियो थोड़ी ज्यादा ही लंबी हो गई है, 1.5x पे करके देख लेना, ठीक है। चलो, बाय बाय।